नमस्कार प्यारे साथियों, संसारपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कक्षा 8 की गणित दक्षता अभ्यास, जिसमें हमने पिछली क्लास में 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे और आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, जिसमें यहाँ पर लिखा गया क्वेश्चन नंबर 5 है और दक्षता अभ्यास 3 है आपका। ठीक है, और अभ्यास का नाम आपका क्या है? घनमूल। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 5 कहा गया है, उस ठोस घन की कोर क्या होगी जिसे पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कोर के 3 ठोस घन बनाए जा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि पहले एक बड़ा सा घन रहा होगा। ठीक है, इसमें कहा गया उस ठोस घन की कोर क्या होगी। कोर मतलब किनारा। ठीक है, भुजा उसकी क्या होगी। देखिए जैसे मान लीजिए ये आपके पास बड़ा सा घन है। घन क्या होता है? जिसकी प्रत्येक भुजा क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, ये आपके पास बड़ा सा क्या है? घन है। ये आपका घन बन गया, ये बड़ा सा घन है। ठीक है, अब हुआ क्या कि इसको पिघलाया गया। इसको क्या किया गया? पिघलाया गया। पिघलाकर 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर के 3 ठोस कोर और बना गए, 3 ठोस घन और बनाए गए। जैसे मान लीजिए ये आपका 3 सेंटीमीटर का हो गया, ये आपका हो गया 3 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये आपका हो गया 3 सेंटीमीटर। उसके बाद 4 सेंटीमीटर का भी बनाया गया है, उससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा। ये हो जाएगा आपका 4 सेंटीमीटर का। अब इससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा एक घन, वो होगा आपका 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, आपको आकृति के माध्यम से पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा कि एक बड़ा सा घन था। इस बड़े से घन को 3 अलग अलग भुजाओं वाले ठोसों में पिघलाकर बदल दिया गया, जिसकी ये वाली भुजा कितनी है? 3 सेंटीमीटर। इसकी भुजा है 3 सेंटीमीटर। इसकी भुजा हो गई 4 सेंटीमीटर और इस घन की भुजा हो गई 5 सेंटीमीटर। और कहा गया इस घन की कोर क्या होगी। इसकी कोर हम क्या मान लेते हैं? x सेंटीमीटर। अब देखिए यहीं से फार्मूला आपका हम बनाते हैं। क्या फार्मूला बनाएंगे? बड़े घन का आयतन। देखिए घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है? भुजा क्यूब। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? इस वाले घन का आयतन। ठीक है, इसकी भुजा हम क्या मान लेते हैं? इसकी भुजा क्या मान ले? इसकी कोई भी भुजा मान। देखिए 3 सेंटीमीटर दी हुई है। ठीक है, तो लिखेंगे पहले घन का आयतन। ये लिख देते हैं पहले घन का आयतन। घन का आयतन प्लस दूसरे घन का आयतन, दूसरे घन का आयतन प्लस तीसरे घन का आयतन, तीसरे घन का आयतन। ठीक है, अब यहीं से हम फार्मूला आपका ये बन गया। अब घन के आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब। ठीक है, तो भुजा इसकी कितनी है? x है, तो ये हो जाएगा x की पावर क्यूब बराबर पहले घन का आयतन है 3। घन का आयतन का तो फार्मूला भुजा क्यूब होगा। भुजा दी गई 3, उसका हो जाएगा घन का आयतन भुजा क्यूब यानी 3 का स्क्वायर प्लस 3 का क्यूब, ये हो जाएगा 4 का क्यूब और इसका हो जाएगा 5 का क्यूब। तो ये हो जाएगा x क्यूब बराबर 3 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 27, 4 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 64। ठीक है,
4 चौक 16, 16 चौक 64, 5 का क्यूब करेंगे तो हो जाएगा 125। तो x क्यूब बराबर, अब इन्हें आप जोड़ सकते हैं, इनको आप जोड़ेंगे, देखिए जोड़िए, 5 4 9, 9 7 16 के 6 हासिल हो जाएगा 1 आपका, 6 2 8 2 10 11 के 1 हासिल 1, और ये हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ से भुजा आपकी हटेगी तो इधर लग जाएगा आपका घनमूल, वो भी 216 का। ठीक है, अब ये 216 किसका घनमूल है, 216 किसका घनमूल है, ये आपको पता करना है। कैसे आप पता कर सकते हैं, देखिए पहली बात तो आपको घनमूल याद होना चाहिए, कम से कम 1 से लगा के 20 तक के घनमूल और वर्गमूल आपको याद होने चाहिए। नहीं याद तो कैसे बताते हैं, ये आप समझिए। तो ये आपका 216 ये लिखा हुआ है, इसका हम कर देते हैं गुणनखंड। ठीक है, इकाई अंक आपका सम है, 2 से कटेगा, 2 1 2 0 2 8 16, फिर 2 से कटेगा, 2 5 10, 2 चौको 8, 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 7 14, अब 3 से, 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 3। ठीक है, अब इसमें तो देखिए जोड़ा बना लीजिए 3 3 के, तो यहाँ से आपका 2 निकाल लेंगे और यहाँ से 3 निकाल लेंगे, कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, यानी इसका जो घनमूल आएगा वो 6 आ गया, लेकिन इसकी जो भुजा आ गई वो 6 सेंटीमीटर आपकी भुजा आएगी। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आपको आकृति के माध्यम से बहुत बेहतरीन तरीके से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आया होगा। 2 ठोस धात्विक घनों की कोरे क्रमशः 9 सेंटीमीटर एवं 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, धात्विक घनों की कोरों का मतलब है कि जो ठोस घन है वो किसी धातु से बना हुआ है। ठीक है, और कहा गया उनको पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से उनको पिघलाया गया। किनको, 9 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वाले घन को संयुक्त द्रव्यमान मतलब दोनों के द्रव्यमान को जोड़ा गया। जोड़ने के बाद 1 सेंटीमीटर क्यूब के आयतन के बराबर द्रव्यमान उसे निकाल लिया गया। निकाल कर अवशेष से एक नया ठोस बनाया जाता है, इसकी कोर ज्ञात कीजिए, ये कहा गया है। ठीक है, चलिए समझिए, पहले आकृति आप समझिए उसके बाद जानते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर 9 सेंटीमीटर का एक घन है, मान लेते हैं कि 9 सेंटीमीटर का एक घन है। आकृति के माध्यम से समझेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। ये आपका जो घन है वो है 9 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसके बाद दूसरा घन है, उसका जो भुजा है, जो कोर है वो है 10 सेंटीमीटर, इसलिए इससे थोड़ा हम बड़ा बना रहे हैं। ठीक है, इसकी जो भुजा है, जो कोर है वो है 10 सेंटीमीटर। कहा गया इनके संयुक्त द्रव्यमान से, इनको पहले पिघलाया गया, पिघलाकर उनके संयुक्त द्रव्यमान से 1 सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर, ठीक है, क्या कहा गया, 1 सेंटीमीटर आयतन के बराबर द्रव्यमान निकालकर, यानी इसमें से माइनस किया गया 1 सेंटीमीटर क्यूब द्रव्यमान। ठीक है, निकालकर जो भी शेष बचता है, जो भी शेष आयतन बचता है, आयतन बचता है, एक नया ठोस बनाया जाता है, इसकी कोर ज्ञात कीजिए, यानी कि ये घन का जो आयतन बचेगा वो। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं पूरा घन का आयतन, यहां पर लिख देते हैं घन का, वैसे शेष घन का आयतन लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, शेष घन, क्योंकि यहां पर जो बचेगा वो अवशेष होगा। ठीक है, यहां पर अवशेष ही लिख देते हैं, अवशेष घन का आयतन। अब आप समझ गए होंगे। ठीक है,
तो इसका आयतन का जो फार्मूला होता है, घन का आयतन का फार्मूला होता है भुजा क्यूब। तो 9 का हम क्यूब कर देंगे, 9 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि भुजा का क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही तो आएगा। ठीक है, बराबर घन का आयतन, घन का आयतन जो बचेगा उसी से हमें क्या बनाना है, घन का आयतन बना देना है। तो 9 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 929, 10 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा 1000 माइनस 1 बराबर घन का आयतन। अब देखिए इसको आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1029, ठीक है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, -1 कर देना है। ठीक है, सॉरी 9 का क्यूब करेंगे तो 729 आएगा, 929 नहीं 729 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, 729 से 1000 ये तो हो जाएगा 1729। ठीक है, और -1 घन के आयतन का जो फार्मूला होता है वो होता है भुजा की पावर क्यूब। भुजा की पावर क्यूब लिख सकते हैं, कोर लिख सकते हैं, कोर यानी किनारा, ये किनारा भी है भुजा भी है। ठीक है, घटाएंगे तो हो जाएगा 1728 बराबर भुजा की पावर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए इसको हम क्या लिखेंगे, इसको क्या हम ऐसे नहीं लिख सकते, भुजा बराबर 1728, इधर लग जाएगा घनमूल। ठीक है, जिससे आपकी जो भुजा आ जाएगी 1728 किसका घनमूल है, 12 का, तो 12 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो भी आयतन बचा है उसका जब घन बनाया गया तो उसकी जो कोर निकल के वो 12 सेंटीमीटर निकल कर आई। ठीक है, उम्मीद है बच्चों की क्वेश्चन नंबर 2 भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 ये क्वेश्चन नंबर 2 कैसे हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, तो 5 के जैसा ही ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि वह छोटी से छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 96, 31, 44 में भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाए। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये दी गई संख्या का गुणनखंड करना होगा। ठीक है, चलिए गुणनखंड करते हैं। क्या दिया गया है, 96, उसके बाद दिया गया 31, 44। ठीक है, करेंगे गुणनखंड, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 चौको 8, 1 बढ़ेगा 16 हो जाएगा, 2 8 16, और 2 1 9 2, 1 बढ़ेगा 11 हो जाएगा, 2 5 10, 1 बढ़ेगा 2 7 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 0 बार ले जाएंगे, 2 7 14, 1 बढ़ेगा 2 8 16, 1 बढ़ेगा 2 6 12, फिर 2 से काट देते हैं, 2 1 9 2, 2 चौको 8, 0, 2 तिहाई 6, 1 बढ़ेगा 2 9 18, 2 तिहाई 6। ठीक है, देखिए यहाँ पर 2 1 9 2 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 दूनी 4 2 बार में कटेगा। ठीक है, फिर इसको 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 0, 3 1 9 3, 3 3 9, 3 1 9 3, यहाँ पर 3 1 9 3, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 9 3, 1 बढ़ेगा 10 हो जाएगा, 3 3 9, 1 बढ़ेगा 11 हो जाएगा, 3 3 9 2 बढ़ेगा, 3 7 21, 2 बढ़ेगा 3 7 21, फिर 3 से काट देते हैं, 3 चौको 12, 1 बढ़ेगा, फिर 3 चौको 12, 1 बढ़ेगा यह हो जाएगा 17, और 3 5 15, 2 बढ़ेगा 3 9 27। अब इसको हम काटेंगे कितने से, 7 से, 7 6 42, 2 बढ़ेगा 25 हो जाएगा, 7 3 21,
7 21 4 बढ़ेगा 7 7 49। ठीक है, दोबारा एक बार चेक करते हैं। 7 छंग 42, 7 छंग 42, 2 बढ़ेगा 25 हो जाएगा। 7 त्रिक 21, 4 बढ़ेगा 7 7 49। फिर 7 से काटेंगे, 7 9 63, 7 51 7। फिर उसके बाद 7 से काटेंगे, 7 51 7, 7 त्रिक 21, 13 अभाज्य संख्या 13 से ही कटेगा। ठीक है, अब इसका हम गुणनखंड लिख लेते हैं कि हमें क्या प्राप्त हुआ है। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे, अब आपको 7 प्राप्त हुए हैं। 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 13। ठीक है, और आपको ज्ञात है, पता है आपको कि घन मूल निकालने के लिए हमें 3 3 के जोड़े बनाने पड़ते हैं समान अंकों के। ठीक है, तो देखिए इसका 3 का जोड़ा बनेगा, इसका भी 3 का जोड़ा और इसका भी 3 का जोड़ा, लेकिन इस 13 का नहीं बन रहा। और क्वेश्चन में यही बात कही गई है कि इसमें ये संख्या में भाग देने पर किस संख्या से भाग दे कि घन जो संख्या है वो भागफल वो आपका पूर्ण घन बन जाए। अगर ये 13 ना हो तो ये जो संख्या बची हुई है ये आपका पूर्ण घन बन जाएगा। इसका मतलब अगर हम इस टोटल संख्या में 13 से भाग दे दें तो 13 से 13 आपका कट जाएगा। ठीक है, तो आपकी बची हुई जो संख्या है वो आपका पूर्ण घन बन जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से 2 ले सकते हैं, यहाँ से 3 ले सकते हैं, यहाँ से 7 ले सकते हैं, तो आपका जो घनमूल बनेगा कितना बनेगा। 7 त्रिक 21, 21 दूनी 42, 42 का जाके घनमूल पूरा पूरा बन जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं निकालना, उसे पूछा गया किस संख्या से भाग दे, किससे भाग दिया गया 13 से, तो लिखेंगे अतः 96 31 44 में 13 से भाग देने पर भागफल पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, ये आपको करना था। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका सॉल्व होता है। शुरू करेंगे अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए प्यारे बच्चों, इसमें कहा गया कि 26,244 में किस छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या का गुणा करें कि गुणनफल पूर्ण घन बन जाए। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 7 के जैसा है। अंतर इसमें है कि यहाँ पर कहा गया था किस संख्या से भाग करें और इसमें कहा गया किस संख्या से गुणा करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि 26,244 का करेंगे गुणनखंड। देखिए इसका गुणनखंड कैसे करते हैं। 2 एकन्नम 2, 2 त्याही 6, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 छंग 12, 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, 1 बढ़ेगा 12 हो जाएगा, 2 छंग 12। ठीक है, 2 छंग 12, उसके बाद 2 छंग 12, 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, 2 एकन्नम 2। ठीक है, उसके बाद हम एक बार दोबारा चेक करते हैं क्या कहीं पर मिस्टेक हुई है। 26,244 है, 2 एकन्नम 2, 2 त्याही 6, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 सही है। 2 छंग 12 हो जाएगा, 1 बढ़ेगा 11 हो गया, 2 पंचे 10, 1 बढ़ा 2 छंग 12, 2 एकन्नम 2। आगे हम इसे कितने से काटेंगे, 6 6 12, 12 1 13, 13 5 18, 3 से आपका कट जाएगा। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 एकन्नम 3, 2 बढ़ेगा, ये हो जाएगा 26, 3 8 24, 2 बढ़ेगा, 3 7 21। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर 2 से फिर 3 से काटेंगे,
3 सते 21, 3 दूनी 6, 2 बढ़ेगा 3 9 27। फिर 3 से काट देते हैं, ये कटेगा कितने से? 3 से अगर हम काटेंगे तो 3 दूनी 6, 1 बढ़ेगा 3 चौको 12, 3 त्रिक 9। फिर 3 से काटते हैं, 3 अठे 24, 3 एक 9 3, 3 दूनी 6, 2 बढ़ेगा तो ये 21, 3 सते 21। फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27, 3 त्रिक 9, 3 एक 9 3। ठीक है, अब हमें गुणनखंड क्या प्राप्त हुआ पहले उसे हम लिखेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 तो आपको 3 प्राप्त हुए हैं। 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 2 आपको कितने प्राप्त हो गए? देखिए 2 प्राप्त है, तो ये हो जाएगा आपका 2 गुणे 2। इसमें कहा गया किस संख्या से गुणा करें। तो देखिए घन पूर्ण घन बनने के लिए आपको समान अंकों के 3 के जोड़े बनने चाहिए, ये हमें आवश्यक है। ठीक है, तो देखिए इसका आपका 3 का पूरा जोड़ा बन रहा, यहाँ पर 3 का पूरा जोड़ा बन रहा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 3 का आपका 1 कम है, 1 3 कम है। अगर इस संख्या में हम 3 से गुणा कर दें, ठीक है, किससे? 3 से गुणा कर दें तो इस 3 और ये 3 का जोड़ा बन गया पूरी तरह से। उसके बाद यहाँ पर देखिए 2, केवल 2 है, 1 और चाहिए। अगर इस संख्या में हम 2 से गुणा कर दें तो देखिए इसका भी जोड़ा बन जाता है। ठीक है, इसका मतलब हमें इन दोनों संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कितने का गुणा करना है? 3 दूनी 6 का। तो लिखेंगे अतः 26,244 में 3 दूनी 6, 6 से गुणा करने पर गुणनफल पूर्ण घन बन जाएगा, पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 8 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया हो तो एक बार वीडियो को जरूर लाइक कर दें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर बताइए कि क्या 20 97 152 पूर्ण घन है। तो हमें क्या करना है? इसका पहले करना है गुणनखंड। ठीक है, तो इसमें कहा गया कि अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर, तो कितना है? 20 97 और 152। चलिए करते हैं इसका क्या? गुणनखंड। ठीक है, 2 से काटेंगे, 2 एक 9 2 0, 2 चौको 8, 1 बढ़ेगा 17 हो गया, 2 अठे 16, फिर 1 बढ़ेगा ये 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 बढ़ेगा 15 हो जाएगा, 2 7 14, 1 बढ़ेगा 2 छंग 12। फिर 2 से काटते हैं, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 अठे 16। फिर 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 2 एक 9 2, 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर 2 से काटते हैं, 2 एक 9 2, 2 त्याही 6, 2 एक 9 2, इसमें भाग जाएगा नहीं, 0 बार ले जाएंगे, 2 7 14, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं, 2 छंग 12, 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, फिर 1 बढ़ेगा तो 2 पंचे 10, 2 त्याही 6 और 2 छंग 12, 2 त्याही 6, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा 15 हो गया, 2 दूनी 4 सॉरी 2 त्याही 6, 2 दूनी 4, 1 बढ़ेगा तो जाएगा 15, 2 7 14, 1 बढ़ेगा ये हो जाएगा 13 और 2 छंग 12, 2 अठे 16। फिर 2 से काटते हैं, 2 एक 9 2, 2 छंग 12, 2 त्याही 6,
2 अठे 16, 2 चौको 8, ये हो जाएगा 2 अठे 16, 2 एकन्नम 2, एक बढ़ेगा 2 नहीं 18, 2 दूनी 4, ये आपका कौन सा हो जाएगा 2 दूनी 4। फिर 2 से काटेंगे, 2 चौको 8, 0 हो जाएगा, 19 है 2 नहीं 18, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 0, 2 चौको 8, एक बढ़ेगा 2 अठे 16 हो जाएगा, 2 एकन्नम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4। अब फिर 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, एक बढ़ेगा, 2 पंचे 10, एक बढ़ेगा, 2 छंग 12। तो 256 आपका बचता है। यहाँ से हम इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, एक बढ़ेगा 2 अठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 त्याही 6, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 छंग 12, 2 अठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2। अब देखिए, अगर ये संख्या पूर्ण घन होगी तो समान अंकों के 3-3 के जोड़े जरूर बनने चाहिए। ठीक है, सभी अंकों के 3-3 के जोड़े बनने चाहिए। देखिए 1, ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 1 ये हो जाएगा, 2 यहाँ से ले लेंगे, 3 ये हो गई और 3 ये हो गई। देखिए कोई भी संख्या जोड़े से बची नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर लिखेंगे अतः 20, 97, 152 पूर्ण घन है। घन है कितने का घन है, अगर ये पूछ लेता तो यहां से 1 2 ले लेते। ठीक है, अगर ये पूछता यहां से 1 2 लेते, यहां से 1 2 ले लेते, उसके बाद गुणा करके यहां से 1 2 लेते, 1 2 यहां से ले लेते, गुणे यहां से 1 2 ले लेंगे और यहां से 1 2 ले लेते हैं और आपस में कर दीजिए इसका मल्टीप्लाई। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 गुणे 2, तो ये हो जाएगा 2 चौको 8, 2 छंग 12, यानी 128 का घनमूल था ये। ठीक है, अगर इसमें पूछता कि किसका घनमूल है तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आगे हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया कि 6028.568 सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले घनाकार गैस चैम्बर की भुजा ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो गैस चैम्बर है वो कैसा है, घनाकार है। तो यहाँ पर लिखेंगे घनाकार गैस चैम्बर का आयतन देखिए जो दिया गया ये आयतन ही है। ठीक है, ये लिखा गया है क्या, सेंटीमीटर क्यूब आयतन वाले, तो ये आपका आयतन हो गया कितना, 6028.568 क्या दिया गया, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो घनाकार गैस चैम्बर का जो आयतन का फार्मूला होता है वो होता है भुजा की घाते 3, ये होता है। और ये दिया गया है 6028.568 सेंटीमीटर क्यूब। अब इधर से अगर क्यूब हटाएंगे, घात हटाएंगे तो इधर लग जाएगा घनमूल, तो ये हो जाएगा 6028.568 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब इसका निकालना होगा हमें क्या, घनमूल। ठीक है, तो इसका घनमूल कैसे निकालेंगे पहले ये समझिए। पहले हमें क्या करना है, एक लाइन थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए,
क्या बढ़ाना है, देखिए यहाँ पर दशमलव लगा है तो जितने अंक पहले दशमलव है उतने जीरो लगा दीजिए, दशमलव हटेगा तो यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगा 60 28 568 बटे 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब 60 28 568 का करेंगे गुणनखंड तो देखिए 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 0, 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 अठे 16, 2 चौको 8। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, 1 में भाग जाएगा नहीं, 0 बार, 2 7 14, 2 एकन्नम 2, 2 चौको 8, 2 दूनी 4। फिर 2 से काटते हैं तो 2 7 14, कितना हो जाएगा 2 7 14, 1 बढ़ेगा, 2 पंचे 10, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 1 बढ़ेगा 11 हो जाएगा, 2 पंचे 10, 1 बढ़ेगा, 2 7 14, 2 एकन्नम 2। ठीक है, अब उसके बाद इसको हम कितने से काटेंगे, इसको काटेंगे 7 से। तो देखिए 7 एकन्नम 7, 7 का भाग 5 में जाएगा नहीं, 0 बार ले जाएंगे। ठीक है, 7 अठे 56, 8 बार ज़्यादा हो जाता है तो 7 बार ले जाएंगे, 7 7 49, कितना बढ़ेगा 49 बढ़ा, सॉरी 49 हुआ तो 4 बढ़ गया, ये हो गया 45, तो 7 छंग 42, 3 बढ़ेगा, ये हो जाएगा 37 और 7 पन्ना 35, 2 बढ़ेगा, 7 त्रिक 21। फिर 7 से काट के देखते हैं, 7 एकन्नम 7, 3 बढ़ेगा 37 हो जाएगा, 7 पन्ना 35, 2 बढ़ेगा 26 हो गया ये, और 7 त्रिक 21, 7 त्रिक 21 कितना बढ़ गया 5, 5 बढ़ गया 55 हो गया, और 7 सता 49, 7 सता 49, 6 बढ़ेगा, 7 9 63। फिर 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, 1 बढ़ेगा 13 हो जाएगा, 7 एकन्नम 7, 7 6 13, ये 67 हो जाएगा, और कितनी बार में जाएगा 7 8 56, 7 9 63, 4 बढ़ेगा, 7 सता 49। ठीक है, अब ये 13 का क्या है, ये 13 का घन मूल है तो 13 से इसे हम काटेंगे। जब इसे हम 13 से काटेंगे तो ये 169 बार में जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद फिर 13 से काटेंगे तो 13 एकन्नम 13 13 में 169 हो जाएगा, 13 एकन्नम 13 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए हम इसका घनमूल निकाल रहे थे ना, तो भुजा हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, लिखेंगे, इसके जोड़े बनाते जाइए, यहाँ से 2 ले लेंगे, यहाँ से एक आपका 7 आ जाएगा, यहाँ से आपका एक 13 आ जाएगा, और ये 1000 से आपका 10 निकल आएगा। ठीक है, आपस में गुणा करेंगे, देखिए इसका अगर आपस में गुणा करेंगे 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 14 गुणे 13 बटे में हो जाएगा आपका 10। तो देखिए गुणा कीजिए, 14 3 42, 42 के 2 हासिल हो जाएगा आपका 4, 14 कम 14, 14 और 4 कितना हो जाएगा 18, 1 0 1 अंक पहले का दिन दशमलव, यहाँ पर सेंटीमीटर क्यूब है तो आपका 1 सेंटीमीटर निकल आएगा, तो ये हो जाएगा आपका 18.2 सेंटीमीटर, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कितनी आसानी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक घनाभ की माप 98 सेंटीमीटर गुणे 42 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर है, इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा ज्ञात कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है, चलिए एक घनाभ पहले बना लेते हैं। ठीक है, आपको पता है कि जो घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये होती है अलग अलग होती हैं। ठीक है, तो देखिए ये हो जाती है आपकी लंबाई, कौन सी, पहले हम आकृति बना लेते हैं फिर बताते हैं। ये आपकी लंबाई है, लेंथ है, और ठीक है ये आपकी लेंथ हो जाएगी, ये आपकी चौड़ाई ब्रेथ हो जाएगी, और ये आपकी
ऊंचाई हो जाएगी। तो हमें यहाँ से क्या प्राप्त होगा, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन। फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है। और घनाभ का जो आयतन है वो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है। क्या लिखेंगे, घनाभ, घनाभ का आयतन। देखिए लंबाई क्या है, 98 सेंटीमीटर, चौड़ाई है 42 सेंटीमीटर और ऊंचाई है 18 सेंटीमीटर। ये सीरियल से होते हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, ठीक है। और देखिए यहाँ पर और क्या बात करेंगे, इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा, क्या, घन की भुजा। तो ये जो आपका जो घनाभ है वो तो आपका हो गया, यानी घनाभ का आयतन का फार्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, इससे आपका जो है वो बना है घनाभ, ठीक है। लेकिन जो आयतन आया वो आपका अब क्या बन गया है, कहा गया कि इसके आयतन के बराबर आयतन वाले घन की भुजा। इसका जो घनाभ का आयतन हो गया ये बन गया क्या, घन का आयतन बन गया, घन का आयतन बन गया। घनाभ और घन दोनों का आयतन बराबर है तो घन का आयतन ये बन गया, जो कि दिया हुआ है कितना, 98 सेंटीमीटर गुणे 42 सेंटीमीटर गुणे 18 सेंटीमीटर। घन का आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा की पावर क्यों, ठीक है। अब 98 को आप क्या ले सकते हैं, अगर 98 में 2 का भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 का भाग देंगे। देखिए यहाँ से 98 को आप सीधे लिख सकते हैं 2 गुणे 2 चौको 8 एक बढ़ेगा, 2 चौको 8 एक बढ़ेगा, 2 नहीं 18, ये लिख सकते हैं कि नहीं, इसको हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद 42 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 छंग 42, 18 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 2 गुणे 2 नहीं 18, ठीक है। सेंटीमीटर एक ये और एक ये, कितना हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इधर से घात हटा देंगे और इधर लगा देंगे घनमूल, जिससे 2 गुणे 49 को हम और तोड़ेंगे, 7 गुणे 7 गुणे ये हो जाएगा 7, 6 को तोड़ेंगे 2 गुणे 3, ये आपका 2 हो जाएगा। उसके बाद 9 को और तोड़ेंगे, 3 गुणे 3 सेंटीमीटर क्यूब। अब उसके बाद 2 देखिए 2 कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ से आपका 1 2 आ जाएगा। देखिए 7 का जोड़ा आपका बन रहा, तो एक यहाँ से 7 भी निकल आएगा। देखिए यहाँ पर 3 2 है, एक यहाँ पर है, देखिए ये 3, ठीक, तो यहाँ से एक आपका 3 आ जाएगा। आपस में गुणा करेंगे, 7 के 21, 21 दूनी 42, और सेंटीमीटर क्यूब से 1 सेंटीमीटर भी आएगा, ठीक है। तो जो भुजा निकल के आई वो निकल कर आई 42 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आसान क्वेश्चन था, कोई कठिनाई इसमें नहीं थी, ठीक है। और अगला क्वेश्चन लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। इसमें देखिए कहा गया एक बॉक्स में कांच की 42,875 गोलियां घन के रूप में रखी गई हैं। किस रूप में रखी गई हैं, घन के रूप में रखी गई हैं। बॉक्स में गोलियों की कितनी तहें होंगी, ठीक है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर लिखेंगे गोलियों की संख्या, गोलियों की संख्या बराबर
कैसे निकालना गोलियों की संख्या? यहाँ पर टोटल गोलियों की संख्या लिखी गई है 42,875। ठीक है, ये गोलियों की संख्या है, तो यहाँ पर लिख देते हैं कुल गोलियों की संख्या। अब हमें क्या निकालना है? गोलियों की कितनी तहें होंगी, तहें मतलब परतें कितनी होंगी। तो परतें कैसे निकलेंगी? लिखेंगे गोलियों की तहों की संख्या। ठीक है, गोलियों की तहों की संख्या बराबर, देखिए गोलियां घन के रूप में लिखी हैं तो हम इसका क्या निकाल लेंगे? घनमूल निकाल लेंगे 42,875। ठीक है, इसका घनमूल हम लोग बहुत ही आराम से गुणनखंड विधि से निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए 42,875, इकाई अंक आपका कितना है? 5 है, तो पहले 5 से काटेंगे। 5 अठे 40, 2 बढ़ेगा, 5 पचा 25, 28 था, 5 पचा 25, 3 बढ़ेगा तो 5 सते 35, 37 से 3 कितना बढ़ गया? 2 बढ़ गया, 5 पचा 25, फिर 5 से काटेंगे। 5 एकन्नम 5, 3 बढ़ेगा, 5 सते 35, 5 एकन्नम 5, 5 पचा 25, फिर 5 से काटते हैं। देखिए 5 23 15 हो जाएगा। ठीक है, 2 बढ़ गया, 21 हो गया, 5 चौको 20, 15 हो गया, 5 23 15। अब 7 से काटेंगे। 7 चौको 28, 6 बढ़ेगा, 7 9 63, 7 सता 49 और ये हो जाएगा 7 एकन्नम 7। तो देखिए इसका जो गुणनखंड आया पहले उसको हम लिख लेते हैं। 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब यहाँ से एक 5 के जोड़े से एक 5 बाहर निकालेंगे, 7 के जोड़े से एक 7 निकालेंगे, तो ये हो जाएगा 7 पन्ना 35 तहे। ठीक है, यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों कि ये क्वेश्चन नंबर 12 आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और अगर हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो, पसंद आते हो हमारा कंटेंट, आपको हमारा क्वेश्चन बताए हुए समझ में आते हो, तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद बच्चों। जय हिंद।